जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी 30 अप्रैल के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 30 अप्रैल के दिन वर्गोस के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए वर्गोस। ये भी आना चाहते थे। ओके, लवर्स, 2 ऑफ पेनिकल्स, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, जस्टिस की। यहाँ पे जस्टिस सर्व हो रहा है, किसी के ऊपर 7.5 चल रहे हैं। आपके ऊपर हो सकते हैं, आपके पार्टनर के ऊपर हो सकते हैं। जस्टिस देखिए, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के ऊपर किसी तरह का जस्टिस पास हुआ है। आप दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रहे हैं, डिप्रेशन में दिख रहे हैं। 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है। मे बी आप लोगों का जस्टिस से विश्वास हट गया है। मे बी आप लोगों को जस्टिस कभी मिला नहीं है, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। लेकिन आप जस्टिस में भी आपने किसी पे कोर्ट केस किया है एंड आपको लग रहा था कि आप जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो चुका है। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक। मे भी आप दोनों की लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। आप दोनों में भी अलग अलग व्यक्तियों से मैरिड हैं, या फिर आप दोनों ने जिसके साथ रिलेशनशिप में रहे उस व्यक्ति ने आपको कभी प्यार नहीं दिया। आपको प्यार में कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, चाहे आपने फैमिली से किया हो चाहे किसी से किया हो। मतलब आप मैरिड, सिंगल, लवर या फिर फैमिली, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्यार नहीं मिला आपको। 5 to 7 आपको ऐसा फील होता है जैसे प्यार इल्यूजन है, बकवास है, प्यार से भरोसा उठ गया है। 7 11 18 मून की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक कंडीशन तो ये पॉसिबल है कि अगर आप लोग किसी और से मैरिड हैं तो वहाँ पे दिन रात आप लोगों की फाइट होती रहती हैं, एंड फाइट होने की वजह से आपका विश्वास ख़त्म हो चुका है प्यार से। यस, में भी आपको पहले बहुत ज़्यादा विश्वास था, पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते थे कि लव मैरिज करेंगे या फिर वॉट एवर, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ख़राब तरीके से, ख़राब नोट पे एंड हुई हैं। या फिर आप लोगों में से कोई एक डिवोर्सी हो सकता है, दूसरा डिवोर्स चाहता है किसी से। ओके, यहाँ पे साइन है आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 2 ही साइन है, और दोनों ही नो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। मैं इन कार्ड को सीधा कर लेती हूँ क्योंकि ऐसे मुझे साइन एंड नंबर में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होने लगता है। चलिए, तो यहाँ पर नंबर है आपके लिए 6 11 2 4 1 4। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 11 एंड 2, तो 2 11 20 29 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर 6 है, 1 4 6 1 2 4 6 1 2 4 6 11। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया है आपका लवर्स की एनर्जी। आप दोनों की लाइफ पैरेलल यूनिवर्स में बिल्कुल एक जैसी हो सकती है। मतलब इधर आप दुनिया के किसी कोने में आपकी हालत ऐसी है, आपकी सेम कंडीशन है, एंड उधर साइड में आपके पार्टनर की सेम कंडीशन हो सकती है। या फिर मतलब जैसे आप में से एक मेल है, एक फीमेल है, बॉडीज़ अलग अलग हैं, सिचुएशन अलग अलग हैं, लेकिन चीज़ें एक ही जैसी हैं। जैसे लव को लेके डिप्रेशन होना, इनजस्टिस होना आपके साथ, या फिर डिवोर्सी हो जाना, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ आपके अंदर हो सकती हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं लवर्स को। बताइए डिवाइन, ये बताइए कि लवर्स का कार्ड क्यों आया है। 8 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर के सामने कोई राज खुल गया है, आपके पार्टनर के कोई शौक लगा है, कोई बिजली गिरी है। आपके पार्टनर को कुछ पता चला है कि आप दोनों एक ही जैसे हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, आप दोनों सोलमेट हैं। आप लोगों की लाइफ बिल्कुल एक जैसी है। मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि 2 बॉडी हैं, लेकिन सेम डेस्टिनी हो सकती है, सेम लक हो सकता है, सेम मेंटालिटी हो सकती है, बहुत कुछ एक जैसा है। मतलब लिटरली जैसे आप आईने में खुद को देखते हैं, सामने वाला इंसान कितना डिफरेंट होता है आपसे, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है।
यहाँ पर 6 8 14 की एनर्जी टेम्परेंस की एनर्जी है। तो टेम्परेंस का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी अवेकनिंग, अच्छा उनकी अवेकनिंग हुई है आपके पार्टनर की। इतना सब कुछ इनजस्टिस होने के बाद, इतना सब धोखे मिलने के बाद फाइनली, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने जिसकी तरफ भी इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक करने की सोची, किसी ने इनके साथ नहीं किया है। मे बी इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, मे बी इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया। इनको ऐसा लगा कि उन लोगों के लिए ये आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओके, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को, फैमिली हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है तो आप इनके लिए फॉरबिडन फ्रूट की तरह हो सकते हैं। इनको लग रहा था कि ये आपको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, तो फिर ये थर्ड पार्टी के साथ जस्टिस कर पाएंगे, क्योंकि इनको ऐसा फील होता था कि वही सही है, जैसे लॉजिकली, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है, मतलब इनको लगा कि लॉजिकली यही सही है। जैसे लॉजिक का क्या मतलब होता है, लॉजिक आपके माइंड में होता है, लेकिन आपका दिल लॉजिक नहीं समझता है, क्योंकि दिल समझता है आपकी फीलिंग को, इमोशन को। ओके, लेकिन वही चीज़ है कि जब इंसान जो होता है वो दिल से एम्प्टी रह जाता है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर दिल से एम्प्टी हैं, क्योंकि लॉजिकली तो अगर आप देखिए तो इनकी लाइफ में सब कुछ ओके हो सकता है, एंड लॉजिकली आपकी लाइफ में भी सब कुछ ओके हो सकता है, लेकिन दिल खाली है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जिस व्यक्ति को छोड़कर, जिस व्यक्ति को सेक्रीफाइस किया इन लोगों के लिए, वही व्यक्ति इनका ट्विन फ्लेम है। तो ये 14 14 11 20 14 11 35 स्ट्रेंथ की एनर्जी। अच्छा, आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, इनको ये सेफ साइड चलने की सोच रहे थे, एंड बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के, जैसे बोला नहीं जाता है कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि ये आपको सेक्रीफाइस कर देंगे एंड थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो लॉजिकली आपने डिसीज़न ले लिया, लेकिन जब इमोशनली चेक कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जगलिंग मोड में हैं, मतलब ये अभी तक इनकी जो लाइफ है वो बैलेंस में नहीं आ पाई है, अभी तक चीज़ें ठीक नहीं हो पाई हैं। इनको ऐसा फील हो रहा था कि अगर इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया तो इनकी लाइफ के जो तूफ़ानी लाइफ है इनकी, हमेशा अप डाउन होता रहता है, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इनकी लाइफ में जो भी हलचल मची हुई है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो सब चीज़ें तभी भी ठीक नहीं हो पाई हैं। 14 to 16 मतलब टॉवर की एनर्जी, मतलब इनके ऊपर टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं, एंड मे बी ये अपनी सारी मुसीबतों की जड़ आपको समझते थे। इनको लगता था कि आप इनकी लाइफ में इस वजह से ये डावाडोल कंडीशन में है, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सेक्रीफाइस करने के बाद भी चीज़ें बेटर नहीं हो पा रही हैं। एम्परर की एनर्जी आ चुकी है, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जैसे ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एम्परर हूँ, मैं सॉलिड हूँ, मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है। लेकिन सच बात तो ये है कि अब आपके पार्टनर के लिए और ज़्यादा ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ जैसी प्रॉब्लम आ गई हैं, एंड लोग, मतलब इनके लिए, जिनके लिए इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था, जिनके लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी, वही लोग इनके लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वही लोग इनके लिए उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं। 437। ओके, तो यहाँ पर यस, इन्होंने बहुत कोशिश की है लेकिन अब इनसे संभाला नहीं जा रहा है। ये मजिशियन का कार्ड रिवर्स में आया था, मतलब ये कि आपके पार्टनर पहले अपने आप को मजिशियन समझ रहे थे। मजिशियन का मतलब क्या होता है? मजिशियन का मतलब प्रैक्टिकल, रैशनल एंड बहुत ज़्यादा लॉजिकल। ये प्यार व्यार क्या होता है, ये सब चीज़ें, मतलब प्यार के लिए सेक्रीफाइस करना, प्यार के लिए ये सब करना, ये सब इनको लॉजिकली सही नहीं लगता था। तो इनको लगा कि प्यार को सेक्रीफाइस करो, वो तो होता रहता है, एंड आप अपनी अपनी लाइफ पे फोकस करो। लेकिन अब ये कार्ड रिवर्स में आ चुका है, मतलब अब इनकी जितनी भी ये जो, मतलब जैसे लोग होते नहीं हैं कि वो बोलते हैं कि अरे ऐसा कैसे। ओके, इनफैक्ट एक रीडिंग में मुझे इतना उठना पड़ गया है कि मैं बार बार उसी कंडीशन में आना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कैपेबल समझते थे कि ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल। यस, अब इनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, इनको लग रहा है कि उनसे नहीं सहा जा रहा है, आपसे दूर होना, आपसे मतलब अपने आप को डिटैच कर पाना, इनको लग रहा था ये भूल जाएंगे, ईजी होगा, उसमें कौन बड़ी बात है, मतलब। लेकिन अब वो प्यार इनके सर पे चढ़ चुका है। यस, यहाँ पर नाइट ऑफ कप को भी रिवर्स आया था, ये भी रिवर्स था। तो ऐसा दिख रहा है कि इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ये नाइट ऑफ कप रिवर्स, डेथ की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर
सोचना विचारना छोड़ के, कि दिमाग लगाना छोड़ के अब ये बिल्कुल आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको आपका साथ किसी भी कीमत पे चाहिए। इनकी हालत देख सकते हैं आप कैसी हो चुकी है, मतलब प्यार में, क्योंकि ये कब की एनर्जी है, प्यार में इनको इतना लूटा गया है, इतना ज़्यादा इनको नुकसान पहुंचाया गया है कि इनको रियलाइज़ हो गया है कि इनसे आपको सेक्रीफाइस करना इनके लिए बहुत बड़ी गलती हो गई है। मतलब ऐसी गलती 13 1 14 टेम्परेंस की एनर्जी। तो भाई यहाँ पे डिटैचमेंट आ रहा है, मतलब कि आपके पार्टनर अब जैसे सारी दुनिया से डिटैच हो चुके हैं, अब उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सेम कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है, जैसे आपके लवर, आपके फैमिली मेम्बर ने आपके सबके असली चेहरा निकल के सामने आ गए हैं। जिन लोगों की वजह से आप एक दूसरे को डिनाई कर रहे थे, एक दूसरे को सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहे थे, उन सबकी रियलिटी निकल निकल के सामने आने लग गई है। एंड देन रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी कि प्यार को छोड़ देना एंड उन लोगों को गले लगाना जिन्होंने आपकी ये दशा कर दी है। ओके, 13 and 2 15 डेविल की एनर्जी। यस, वो सबके सब डेविल थे, वो सबके सब आप दोनों को एक दूसरे से, वो लोग चाहते ही यही हैं कि आप लोग एक दूसरे को सेक्रीफाइस कर दें। एक तरीके से आप लोग एक दूसरे, मतलब डेविल की डिज़ायर फुलफिल कर रहे हैं। डेविल की इच्छा कभी भरती नहीं है। डेविल को आप कितना भी देते रहिए, वो आपको ड्रेन कर देगा, वो बिल्कुल आपकी हालत ऐसी नीची फटी सी हो जाएगी। लेकिन तभी भी डेविल कभी खुश नहीं हो सकता, कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो डेविल है, उसकी इच्छा कभी भरती नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है कि इधर आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही लोगों को फीड कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर भी। फाइनली इनको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, इनकी भी आंखें खुल रही हैं, इधर आपकी भी आंखें खुल रही हैं। दोनों के साथ सेम एक्सपीरियंस हो रहे हैं एंड यहाँ पे अब गुडनेस आ रही है, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे गंदगी हो चुकी है। अब ये 4 ऑफ बैंड क्यों है, फादर ऑफ बैंड। फाइनली यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 4 3 7 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। फाइनली आपके पार्टनर अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। बॉटम की एनर्जी भी यही है। अब आपके पार्टनर जो हैं ये सिर्फ आपके लिए जस्टिस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है इन्होंने आपके साथ सबसे ज़्यादा गलत कर दिया है एंड इधर आपने भी सबसे ज़्यादा गलत अपने पार्टनर के साथ ही किया है, अगर आपने उनको इग्नोर किया है तो। ओके, अदरवाइज ज़्यादातर आपके पार्टनर की गलती दिख रही है, क्योंकि इन्होंने किसी और को जस्टिस, डेविल को जस्टिस देने के चक्कर में अपने ट्विन फ्लेम के साथ इनजस्टिस कर दिया। तो डेविल को कभी जस्टिस की नीड नहीं होती है, डेविल जस्टिस के लायक होते ही नहीं है। तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए। वेट, आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली हो रही हैं, आपका कोई काम नहीं है। आप अपना वेट कीजिए बस एंड अपने आप को कूल एंड काम रखिए। ठीक है, जय माता दी।